सो बॉयज़ अस्सलाम वालेकुम। और आज की वीडियो ना बड़े मज़े की होने वाली है। तो अपने दोनों बाइक्स मैं आज लेकर आया हूँ, काफ़ी दिन बाद वीडियो करने लगे हैं। तो इसके बारे में आज मैं आपको बताऊँगा, दोनों बाइक्स के बारे में, ठीक है। तो शुरू करते हैं। तो इश्यू ये है कि आजकल जो इनोवेशंस हैं ना, मतलब कि जो बाइक्स की हैं, अपग्रेड वगैरह नहीं हो रहे, ये ही हमारे पास गिने चुने बाइक्स घूम रहे हैं। और जो बड़े बाइक्स हैं आउट ऑफ रेंज हो जाते हैं। और इस रेंज में जो बाइक्स आते हैं उसके अंदर हम इलेक्ट्रिक की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। मतलब कि ज़्यादातर वीडियोस आपको इलेक्ट्रिक स्कूटीज़ की दिखेंगी, लेकिन आपको मैं फ्यूचर बता दूं कि उनका फ्यूचर बिल्कुल नहीं है। और कुछ टाइम तक वो आपको दिखेंगी, उसके बाद वो ख़त्म हो जाएंगी। तो मैंने भी एक ख़रीदी थी, मैंने 2-3 दिन इस्तेमाल की, मुझे कुछ प्रैक्टिकली समझ नहीं आई, उसके बाद मैंने उसको सेल कर दिया। तो आज मैं इन दोनों बाइक्स के बारे में बताऊंगा। कुछ मैंने चेंजेस भी किए हैं दोनों बाइक्स के अंदर, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो वीडियो ज़रा गौर से देखिएगा, मज़ा आएगा। और मैं कोशिश करूंगा कि हम अपने व्लॉग्स अगेन जारी कर लें इन दोनों मशीन्स के ऊपर। तो इसमें यह है कि छोटी मोटी जो चेंजेस होती हैं, या तो कोई बंदा फंसा होता है, तो उसमें मैं आपको कुछ हेल्प कर सकूं। तो शुरू करते हैं, साथ रहिएगा। तो दोनों बाइक के बारे में बताता हूँ। सबसे पहला जो बाइक है, ये हमारे पास सुजुकी GS 150 SE है, स्पेशल एडिशन। और ये 2022 मॉडल है। इसको स्पेशल एडिशन करने में जो हमारे पापड़ बेले हैं हमने, जो हमारी जेब हल्की हुई है, वो मैं आपको बताऊंगा। स्पेशल एडिशन से नाम का कंपनी ने लगा के भेजा हुआ है। और इसके बाद में बहुत सी चीज़ें चेंजेस हुई हैं, बहुत सी चीज़ें चेंज की हैं, उसके बारे में थोड़ी सी गाइड करूँगा। और दूसरा तो आपको पता ही है मेरा बाइक, और जो कि मैं पर्सनली डेली यूज़ करता हूँ, और ये है YB125Z DX यामाहा का। और इसके अंदर YBR-G भी आता है, ठीक है। सिर्फ शेप में फ़र्क है, इंजन, सस्पेंशन, ईच एंड एवरीथिंग सेम होता है सबका। और कहते हैं कि अगले शॉक्स में फ़र्क होता है, कह लेते हैं, बाकी तकरीबन एज एच सेम ही है। तो शुरू करते हैं जी। अभी मैंने आपको मज़े की चीज़ बतानी थी। सबसे पहले मेरे बाइक का सबसे बड़ा इशू था कि मैंने एग्जॉस्ट जो चेंज किया हुआ था, इसका बेंड पाइप अच्छा नहीं बना हुआ था। तो मैं दोबारा उस के पास गया हूँ, बंदे के पास। मैंने कहा यार इसका पाइप बना दे। जब मैं उधर पहुँचा हूँ, पता लगा कि वो बंदा काम ही छोड़ गया। तो अब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं रही, तो ज़ाहिर बात है कहीं और से बनवाता। 3-4 हज़ार से स्टार्ट होना था काम, तो मतलब कि ज़्यादा काम लग जाना था, क्योंकि ऑल्ट्रेशंस में ज़रा पैसे ज़्यादा लग जाते हैं। तो मैंने क्या किया, मैंने इसको क्रोम भी नहीं कराया, मैंने इसके ऊपर हीट रैप करवा लिया, जो कि काफ़ी बदनाम है कि जंग पड़ जाता है। लेकिन पहले ही जंग काफ़ी ज़्यादा पड़ा हुआ था, मैं आपको दिखा रहा हूँ साथ साथ वीडियो, काफ़ी ज़्यादा बुरी हालत थी। तो मैंने इसके ऊपर हीट रैप कर दिया, जो कि इसकी शक्ल जो है ना, पहले से काफ़ी ज़्यादा बेहतर हो चुकी है। तो हीट रैप से मुझे एक फ़र्क फ़ील हुआ कि इसके बाद जो बाइक में चेंजेस आई हैं ना, बाइक आजकल जितनी गर्मी पड़ रही है, 45 डिग्री 50 डिग्री जो पड़ रही है, उसमें आप इसकी हीट ना आपके पैरों तक नहीं पहुंचती। और बाइक गर्म भी हो, बाइक आप आके खड़ा भी कर लें, अगर आप हाथ टच भी कर लेते हैं तो आपका हाथ नहीं जलता। तो ये एक बड़े मज़े की चीज़ है, क्योंकि GS में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी कि आपका पैर जलता ही जलता था, क्योंकि इसका एग्जॉस्ट कंपनी फिटेड ही बाहर बाहर आया है। तो इसका अंदर अंदर आया, क्योंकि ये देख लें आप, इंजन के नीचे से जा रहा होता है, उसका थोड़ा थोड़ा सा बाहर है, वो मैं आपको नज़दीक जाके दिखाता हूँ। तो ये बड़ा इशू फेस आया। भाई ने जब बाइक चलाया, भाई ने कहा यार मैं भी चेंज कर लेता हूँ। हालांकि बाइक का जो ये एग्जॉस्ट था, ये काफ़ी ज़्यादा साफ़ था, इसने भी वही चेंज कर लिया। वो कहता है बिल्कुल सुकून में। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। बस एक गंद है कि ये जंग पड़ जाता है, तो उसका कोई इलाज नहीं है। लेकिन अगर आप हीट से बचना चाहते हैं, वो साउंड प्रूफिंग भी करना चाहते हैं, अब पता है कि एग्जॉस्ट में क्या फ़ील आई है कि अब अपने पाइप के ऊपर ये जो हीट रैप चढ़ाया हुआ है ना, तो आगे आगे कोई खड़क फील नहीं होती। सारा एग्जॉस्ट का साउंड पीछे पीछे ही रहता है, काफ़ी मज़े की, मतलब कि साउंड और भारी हो चुकी है। तो ये एक छोटा सा फ़र्क फ़ील हुआ है। और हीट का तो सबसे बड़ा फ़र्क फ़ील हुआ है। तो ये डबल सेफ्टी है, कोई इतना महंगा ख़र्चा नहीं था। 1200 रुपये का ये हीट रैप आया, दोनों बाइक्स पे लग गया, ठीक है, एक ही रोल। और साथ में क्लम्प्स लिए थे, ठीक है, 1 और 2, उस पर भी 2 लगे। तो ये 2 लगा के मतलब कि 200 रुपये के क्लम्प्स आए। तो बस इससे ज़्यादा ख़र्चा हमने नहीं किया। और मज़े की बात, कुछ लोग इसको गीला करके लगा लेते हैं, भाई ने इसको बिल्कुल ड्राई ड्राई लगाया है। तो गीला करना कोई इतना बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है। हाँ, गीला करने का एक फ़ायदा है कि इसमें से एक केमिकल उड़ता है, वो नहीं उड़ता।
लेकिन अगर आप ड्राई लगाएंगे तो वो केमिकल उड़ता है, आपके बालों में भी जा सकता है, तो आपको ख़ारिश भी पड़ सकती है। तो ये एक छोटा सा इशू फेस आया था। और बाकी अभी बाइक्स ऑलमोस्ट स्टॉक हैं, ठीक है। चेंजेस कहाँ पे हैं, एलईडी लाइट्स के अंदर चेंजेस हैं, मीटर्स के अंदर चेंजेस हैं, ठीक है। जिस तरह भाई ने इसके ऊपर रैप किया हुआ, मैंने नहीं किया हुआ, ठीक है। मेरा जिस तरह कंपनी फिटेड स्टॉक आता था उसी तरह किया हुआ है। और काफ़ी भाई ने मुझसे ये एग्जॉस्ट के बारे में पूछा था, वो भी मैं आके जाके बताता हूँ। पहले हम इससे शुरू करते हैं, ज़रा वीडियो थोड़ी सी डिटेल में होने वाली है, तो आप लोग जो कहते हैं कि यार बताएं। एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि बाइक्स में ज़्यादा चीज़ें लगाने से बाइक अच्छा नहीं हो जाता। काम की चीज़ें हों जो आपके काम आएँ, वो उतनी ही चीज़ें लगी होनी चाहिए। तो अब मैं स्टार्ट करता हूँ फ्रंट से। सबसे पहले ये भाई ने एक ये वाइज़र बनाया था स्टेनलेस स्टील का। ये ओरिजिनल स्टेनलेस स्टील का है, जो कि ना जंग पड़ता है ना ही स्क्रैच। स्क्रैच तो खैर पड़ ही जाते हैं, लेकिन जंग नहीं पड़ता इसके ऊपर। तो ये इसने हैंडमेड बनाया है और ये सेल भी करता है। अगर आपने बनवाना हो तो आप रब्ता कर सकते हैं। उसके बाद इसके अंदर एक छोटे छोटे इंडिकेटर्स लगाए हैं, जो कि मुझे पर्सनली काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगे हैं, और इनकी ब्राइटनेस भी बहुत अच्छी है। और थर्ड चीज़, इसके अंदर मिनी ड्राइविंग लाइट्स लगाई हैं दोनों साइड्स पे, और ऊपर भी लगी हुई हैं। अब इसकी फिटमेंट देखें तो ये भाई ने अपने हाथ से हैंडमेड बनाई है, ठीक है। तो ये चाइनीज़, ये इस तरह की कोई चीज़ नहीं है। ये सारी फिटमेंट जो है, ब्रैकेट्स वगैरह, ये हैंडमेड बने हुए हैं। अब अगर आप इधर भी गौर करें तो ये ब्रैकेट्स भी हैंडमेड बने हुए हैं। तो ये काफ़ी ज़बरदस्त चीज़ लगी है मुझे। और फोर्थ चीज़ मैं एक मज़े की बताने लगा हूँ कि अगर आप जीएस के ये पाइप्स देखें तो ये बहुत बारीक से आते हैं, ठीक है। इनको थोड़ा सा माचो लुक देने के लिए यहाँ पे स्टील की पाइपिंग दी हुई है, भाई ने ख़ुद लगाई है, ठीक है। तो ये चौड़े लगे हो रहे हैं, ठीक है ना, मतलब चौड़े फील हो रहे हैं। तो इसके जेनवन कितने आते हैं वो मैं आपको ये शॉक्स अगर खुला होता तो मैं आपको दिखा देता। ये काफ़ी पतला पाइप होता है, ये सिर्फ केसिंग ऊपर चढ़ाई है ग्लासी। तो ये काफ़ी ज़बरदस्त लग रही है। तो ये भाई से भी पूछ दूँगा किस चीज़ की है, कहाँ से सोर्स की है, किस तरह की है, तो वो आप कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं फिर नीचे उसके कमेंट कर दूँगा भाई से पूछ के। और बाकी हॉर्न चेंज किया है इसके अंदर, टोयोटा का हॉर्न लगाया, बहुत लाउड है, जो कि मुझे नहीं पसंद। उसके बाद अगर नीचे आ जाएँ तो इंजन गार्ड लगाया हुआ है, ठीक है। जैसा कि आप देख सकते हैं इसके ऊपर जो कीचड़ वगैरह है इंजन के फ्रेम के अंदर नहीं पड़ता। तो ये सारी चीज़ें हैंडमेड भाई ने बनाई हुई हैं। तो ये जैसा कि आप देख सकते हैं, ये भी काफ़ी ज़बरदस्त चीज़ है। इसमें पत्थर वगैरह हो या कीचड़ हो तो आफ्टर इंजन वॉश करने में आसानी रहती है। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। ये एक एलईडी लाइट लगाई है। अब ये यामा और सुजुकी दोनों में पंगा है। इसमें कभी कभार सेल्फ काम नहीं करता, टक टक की आवाज़ आने लग जाती है। तो वो कभी पानी चला जाए उसके कटआउट के अंदर तो तब ये पंगा आता है। अब सेल्फ तक करंट आ रहा है ये नहीं आ रहा, तो ये सिर्फ सेंस करता है। ये इस एलईडी की लाइट सिर्फ सेल्फ के साथ अटैच है। तो जब सेल्फ के अंदर करंट आता है तो ये लाइट हल्की सी ब्लिंक करने लग जाती है, बस इसका काम ये। तो ये एक सेफ्टी, मतलब अपने ज़हन को ज़रा कूल रखने के लिए कि हाँ भी यहाँ तक करंट आ रहा है, यहाँ तक कोई इशू नहीं है। अगर यहाँ पे करंट आ रहा है, सेल्फ काम नहीं कर रहा तो सेल्फ ख़राब होगा। तो इस सेफ्टी के लिए ये चीज़ लगाई हुई है। अब इस तरफ आ जाएँ, यहाँ पे मडगार्ड आप देख रहे होंगे, ये काफ़ी डिफरेंट है। ये बेसिकली DX का लगा हुआ है। अगर आप यामाहा के मडगार्ड पर गौर करें तो ये DX का लगाया है। इसका वाला बहुत ज़्यादा बारीक आता है, जो कि प्यारी लुक नहीं देता, वो बिल्कुल इस तरह बारीक सा आता है। तो जो DX का है यामाहा का, ये ज़रा ज़्यादा चौड़ा लगता है, और ये यहाँ पे थोड़ी सी जो इसकी चोंच वगैरह है ये ज़्यादा प्यारी लगती है। जैसा कि आप देख सकते हैं इस GS की अगली लुक ही चेंज हो चुकी है। तो ये सीन है। बाकी स्पाइक्स लगाए हुए हैं, ठीक है, ज़रा कूल लुक के लिए। और प्रो टेप के यहाँ पे लगाई है गियर, इसको क्या कहते हैं, कवर। और इसका काफ़ी काम है। इसमें आपके अगर आप चप्पल वगैरह पहनते हैं और शूज़ भी पहनते हैं इवन, तो ये ग्रिप काफ़ी अच्छी देती है। और बाकी हीट रैप, सॉरी ये इसका मैंने बता दिया था, लेमिनेशन हुई हुई है डार्क कलर के अंदर। और ये है सारा सीन। अब मैं ऊपर हैंडल की तरफ जाता हूँ। हैंडल इसका जेन्युइन है और एक असेंबली लगी हुई है, ठीक है, जैसा कि देख सकते हैं। इसमें डिपर है और हैज़र्ड का और इसकी ऑप्शन है। एक्स्ट्रा स्विचेस दिए हुए हैं, जो कि चारों लाइट्स अगर आप ऑन करना चाहें एक्सटर्नल तो वो भी आप ऑन कर सकते हैं। साइड मिरर्स देख सकते हैं, ये सिर्फ एज अ फैशन ही है, इनकी कोई विजन नहीं है, व्यू नहीं है। ये जेन्युइन इतने आते थे, भाई ने एक्सटेंड करके इतने कर दिए। ये बीच में एक ब्रैकेट लगाया हुआ है, तो इसको थोड़ा सा एक्सटेंड किया हुआ है।
अगली लाइट, आजकल इसकी कॉपीज़ बहुत आ गई हैं। ये मैंने फ़र्स्ट टाइम ही जब ली थी 2022 में, तब अच्छी क्वालिटीज़ आती थी। अब बहुत गंदी क्वालिटी आने लग गई हैं। लेकिन अगर आप कोशिश करें जिसकी लाइट अच्छी हो तो वही बाय करें, और ऑलमोस्ट बाकी सारी सेम ही होती हैं। एग्जॉस्ट इसके अंदर चेंज हुआ है बेंड पाइप समेत, ठीक है। इसका जेन्युइन बेंड पाइप को नहीं काटा हुआ। और एग्जॉस्ट एक्रोपोविक का लगाया हुआ है, वो काफ़ी अच्छी क्वालिटी है, ठीक है। साउंड भी बहुत अच्छा है, डीबी किलर के साथ यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो मतलब कि इसका जो जेन्युइन साउंड था उससे बहुत ज़्यादा बेहतर है। ऑयल हम यूज़ कर रहे हैं मोटल का, ठीक है। पहले एम्स ऑयल यूज़ कर रहे थे और अब हमने इसके अंदर ये वाला यूज़ करने लग गए। सीट मैश कवर लगाया, इससे फ़ायदा ये है कि एक तो हमारी यहाँ पे बिल्लियाँ बहुत ज़्यादा हैं, वो सीट कवर फाड़ देती हैं। दूसरा ये है कि ये इसके नीचे से एयर क्रॉस होती रहती है, तो अगर ये गीली सीट भी हो तो आपके कपड़े गीले नहीं होते। और दूसरा ये है कि आपको ठंडक पहुँचती रहती है, पसीना नहीं आता। और बैक साइड से अगर आप देख लें, इसका मड गार्ड जो है इसका यहाँ तक आता है, इसको कट करके ऊपर किया हुआ है, ठीक है। तो ये जेन्युइन साइज़ के अंदर नहीं है, ठीक है। ये भी कट हुआ हुआ है, ये जेन्युइन साइज़ इतना आता है। फिर इसके बाद दुमची लगी होती है, लेकिन इसको आधा काट के ऊपर किया हुआ है। फिर नीचे की तरफ अगर आप देख लें, यहाँ पे ये जगह देख लें, यहाँ पे शीट लगाई है कि आपका फ्रेम डैमेज ना हो। तो ये मैंने भी लगानी थी लेकिन मैं भूल गया, ठीक है जी। और बाकी ऑलमोस्ट सारा सेम है, ठीक है। इंडिकेटर्स आप पिछले देख सकते हैं। और ये पिछली लाइट्स देख लें, इसके अंदर भी एलईडीज़ लगी हुई हैं, ठीक है। और आपको मैं नीचे से दिखा देता हूँ, ये देख सकते हैं। तो इसकी थ्रो काफ़ी अच्छी है और इसके अंदर भी एलईडीज़ लगाई हुई है। तो ये मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट क्लीन है, सारा क्लियर है, ठीक है। अब आ जाते हैं अपने बाइक पे। तो ये ऑलमोस्ट स्टॉक है, ठीक है। इसके अंदर कोई चीज़ चेंज नहीं। हाँ, इसका एक चीज़ बताना भूल गया, ये कैरियर भी उस यामाहा का DX का लगा हुआ है, ठीक है। ऑल्ट्रेशन करके लगाया है, लेकिन लगाया उसका। और ये मेरे ख्याल से CD70 की लगाई हैं ये ग्रिप्स, ठीक है। ये हाथ से अगर पकड़ना हो या कोई चीज़ बांधनी हो तो उसके काम काफ़ी ज़्यादा आते हैं। अब इससे आ जाते हैं, ये सारा बाइक स्टॉक है। इसमें जो चीज़ें चेंजेस हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले मैं आपको हैंडल का बता देता हूँ। इसके अंदर मॉक्सी का हैंडल डाला है विद राइजर्स, ठीक है ना, मतलब एक्सटेंड किया हुआ है इसको थोड़ा लिफ्ट अप करने के लिए। और ये हैंडल काफ़ी अच्छा है, इससे जो मनूवरिंग है, मतलब कि एक आपको लाइट वेट फील होता है, ठीक है। तो ये थोड़ा भारी हैंडल नहीं है क्योंकि एलुमिनियम का बना हुआ है ये, तो ये लोहे का नहीं है। तो जेन्युइन जो आते हैं वो मेटल के होते हैं, ये है एलुमिनियम का। ये लाइट वेट भी है, मजबूत भी है और अच्छा भी है। और सेकंड इसके अंदर भी असेंबली लगी हुई है, ठीक है, सेम वही वाली। और इसके अंदर भी हैज़र्ड एंड डिपर की ऑप्शन दी हुई है। यहाँ पे मैंने स्विच लगाया हुआ है, जो कि मैंने आगे लाइट्स लगाई हैं, उसको आप येलो करना ही हो तो इसके लिए आप ये रख सकते हैं। ये जेन्युइन असेंबली है। इसका स्विच में से कल टूट गया था, ठीक है। ये मेरी जेब में पड़ा हुआ है अभी टूटा हुआ, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो अब 4 सालों में तो 3-4 सालों में तो इतना नुकसान तो बनता है ना बॉस। ये देखें, तो ये टूट गया, ये नया मिल जाता है। और बाकी आपके सामने मीटर्स के अंदर ऑक्स LED लगी हुई हैं, ठीक है। फ्रंट हेडलाइट के अंदर ऑक्स LED लगी है। मैंने वो वाली LED नहीं लगाई, अगर इसकी अपनी जेन्युइन लाइट बेकार होती तो मैं शायद प्रोजेक्शन लाइट ही इसके अंदर इंस्टॉल करवाता, वो ज़्यादा खूबसूरत लगती है। तो इसके बाद आप ये काउल देख सकते हैं, ठीक है। ये जेन्युइन मैंने लगाया, ठीक है। पहले लगा था चाइनीज़, तो उसमें ये था कि थोड़ा सा मिसबैलेंस हो गया था, लेकिन अब ये बिल्कुल एक्यूरेट है। साथ में मैंने LED लाइट्स लगाई हैं, मिनी ड्राइविंग लाइट्स। इंडिकेटर्स मेरे ओरिजिनल चल रहे हैं, ठीक है। बस ये ग्लासियाँ उतर जाती हैं, इसको एल्फी से वापस जोड़ देता हूँ। इससे ज़्यादा एज एच मैंने कोई चेंजेस नहीं की हुई। इस तरफ आ जाए तो डिस्प्ले के अंदर से मैंने ब्रेक जो इसके पैड्स हैं खाली वो चेंज किए हुए हैं, और एज एच इसके अंदर कोई चेंजेस नहीं की। और अब आगे जाते हैं भाई, इसमें भी मोटर ऑयल यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। ये बाइक मैंने आपको जैसा बताया है कि ऑलमोस्ट स्टॉक चल रहा है, ठीक है। इसके अंदर कोई भी चेंजेस इस तरह की नहीं की हुई। हाँ, एक चेंजेस मैंने की है इंडिकेटर्स में, कि यहाँ पे जो पाइप के बाद बता रहा था ना, इसका पाइप पतला है, तो इसी तरह मैंने इसके ऊपर भी इंडिकेटर्स लगा दिए हैं। तो ये बेसिकली आपके मड गार्ड पे लगते हैं, ठीक है। मैंने इधर लगा दिए, तो सेफ गार्ड पे लगते हैं, तो मैंने इधर लगा दिए। ये मुझे ज़्यादा खूबसूरत लगे हैं। अब इस तरफ आ जाते हैं एग्जॉस्ट के, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देख सकते हैं, इसमें मैंने एग्जॉस्ट चेंज किया था। ये जिस भाई ने पाइप बनाया था, थोड़ा पाइप बाहर करके बना दिया। इसका जेन्युइन पाइप यहाँ से जुड़ा आता है, ठीक है।
अब इस पाइप का नुकसान ये है कि इसके साथ हम सेफ गार्ड नहीं लगा सकते। तो जब भी आप ये बेंट पाइप ख़रीदें तो ये चीज़ का ध्यान रखना कि आपका सेफ गार्ड लगता है कि नहीं लगता। इसके बाहर होने की वजह से सेफ गार्ड लगता ही नहीं है, फिटिंग ही नहीं होता। नहीं तो मैं सेफ गार्ड जाके ख़रीद के पहले ही लगा लेता। एक इशू ये है। एग्जॉस्ट है ये आप इसको कह दें 600 सीसी 400 सीसी बाइक के अंदर आता है ये। इसकी साउंड बहुत अच्छी है, ठीक है। जिसने सुनी है उसने कहा कि वाकई हमने एक सिंगल सिलेंडर बाइक के अंदर से इतनी अच्छी आवाज़ कभी भी नहीं सुनी। तो ये एक डिफरेंस है। उसके बाद अगर आप मेरे बाइक के अंदर चीज़ें देख लें, ऑलमोस्ट सारी स्टॉक हैं। टायर्स चेंज किए मैं, पिछला टिम्सन का डाला हुआ 90-90-18, आगे मैंने डाला है 275 और ये भी टिम्सन का ही है। तो ये पैटर्न आप देख सकते हैं। तो ये दोनों चीज़ें, ये टायर्स ब्रांड न्यू डाले थे, एक ही डेट को डाले थे और काफ़ी अच्छे टायर्स हैं। इनके अंदर हवा की टेंशन नहीं होती। बस ये है कि इनकी नोज़ल्स अगर ख़राब हो जाए तो ये हवा फ़ौरन लीक कर जाते हैं, लेकिन अगर नोज़ल्स अच्छी हैं तो ये टायर कहीं भी नहीं जाते। और अब इनकी कॉपीज़ बहुत ज़्यादा आ गई हैं। पाकिस्तान में सर्विस भी बना रहा है, डॉल्सन भी बना रहा है, फिर उसके बाद एक और कंपनी है पैंथर भी मेरे ख्याल से बनाने लग गया, सेम यही पैटर्न के अंदर, ड्यूल पैटर्न के अंदर। तो बहरहाल ये मार्केट का किंग यही है टिम्सन। लेकिन अगर आप यही शशका लेना चाहते हैं, आपको हाफ़ प्राइस के अंदर बाकी ब्रांड्स दे रहे हैं, तो वो भी बुरे नहीं हैं। और बाकी अभी मेरा एक्सपीरियंस चल रहा है, कितने साल चलते हैं कितना चलते हैं आई डोंट नो, लेकिन अभी तक ये ब्रांड न्यू ही है। इसके अभी तक बाल भी ख़त्म नहीं हुए, तो साल होने वाला है। बाकी मेरे जो बाइक्स में जितनी भी एलईडीज़ लगी हैं सारी ऑक्स की लगी हैं। पीछे ब्रेक लाइट में भी ऑक्स लगी है, आगे भी ऑक्स लगी है। तो ऑक्स के साथ काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। ऑक्स से ऊपर भी काफ़ी चीज़ें आ चुकी हैं और इससे सस्ती काफ़ी चीज़ें आ चुकी हैं। मैंने एक लाइट मंगवाई हुई है, इन फ्यूचर में मैं आपको दिखाऊंगा, क्योंकि मेरी ऑक्स ख़राब होना शुरू हो गई है। इसका एक पॉइंट नहीं चलता, कभी कभार चल जाता है, तो ये थोड़ा इशू फेस आना शुरू हो गया है। तो ये है हम दोनों के बाइक्स। उसके ने काफ़ी ज़्यादा अपग्रेड्स की थी, क्योंकि उसको स्पेशल एडिशन बनाने में आपको मैंने बताया ना बड़े पापड़ बेले हैं। और ये ऑलमोस्ट मैंने जैसा बताया था, इसमें से एग्जॉस्ट और हैंडल के अलावा कोई चीज़ चेंज नहीं हुई भी। इसमें कंपनी फिटेड ही सब कुछ लगा आता है, मतलब इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। तो मतलब ठीक है, कंप्लीट बाइक अच्छा बना के दिया है। बस मार खाता है, अंडर पावर है थोड़ा सा इसके निस्बत, ठीक है, वैसे अच्छा ही है। और अगर आप इसको इन दोनों में कंपैरिजन किया जाए, अगर आप एक दूसरे का कंपैरिजन जेन से निकाल दें तो ये बहुत अच्छा बाइक है। और अगर आप ये ले रहे हैं तो अगर आप फ़ीचर्स निकाल दें जेन से तो ये बहुत अच्छा बाइक है, क्योंकि इसके अंदर फ़ीचर्स कम आते हैं लेकिन पावर बहुत अच्छी है। इसके अंदर फ़ीचर्स सारे मिलते हैं जो आपको बेसिक्स नीड्स हैं, लेकिन पावर में थोड़ा सा मार खाता है। कहाँ पे खाता है वो मेरे ख्याल से हर बंदा वहाँ पे नहीं जाता, ठीक है। लेकिन नॉर्मल जो है ना रूटीन में ये बहुत अच्छा बाइक है। और इसकी एवरेज बहुत लाजवाब है। एक CD70 जितनी एवरेज ये निकालता है, 60 से 55 एवरेज इसकी नॉर्मल है, तो ये बहुत अच्छी एवरेज देता है। और इसकी एवरेज को लेके मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, और इसकी पावर को लेके मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हूँ। बाकी जो छोटी छोटे फ्लॉज हैं वो ज़ाहिर बात है जेब पे भारी हैं, लेकिन कोई मसला नहीं, चीज़ें कंप्लीट कर ली हैं, काफ़ी अच्छी है। लेकिन अभी भी एक चीज़ मिस है इसके अंदर, वो है फ्यूल गेज। तो फ्यूल गेज इसके अंदर जेन्युइन आती है, और कुछ लोग कहते हैं कि ये चीज़ फालतू है, लेकिन ये बहुत काम की है। और एक और चीज़, गियर इंडिकेटर, ये भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी चीज़ है। मुझे इतनी आदत पड़ी हुई है, जब मैं वो यूज़ करता हूँ मुझे पता ही नहीं होता मैं कौन से गियर में हूँ। तो अक्सर बाइक स्पीड ब्रेकर पे बंद हो जाता है, वो पता लगता है कि दूसरे तीसरे गियर के अंदर था, और ये वाला बाइक पता लग जाता है भाई सामने लिखा होता है। तो ये चीज़ें हैं, छोटी छोटी चीज़ें जो आपको काम आती हैं, और यही इसे कहते हैं अटेंशन टू डिटेल, ठीक है। तो ये चीज़ें होती हैं तो आपको मज़ा आती हैं। और बाकी जो एक्सपीरियंस वाले लोग हैं, तो मेरा एक्सपीरियंस ज़्यादा ये कहता है कि इसकी सस्पेंशन काफ़ी अच्छी है, ठीक है, बनिस्बत इसके। और अगर कंपनी ये थोड़ा सा इस पर वर्क करती और अच्छी कर सकती थी, लेकिन अगर कंपैरिजन किया जाए, ये 2016 का मॉडल है और ये 2008-9 से आ रहा है, और शायद उससे पहले का आ रहा है। सिर्फ लाइट और स्टिकर्स में चेंजेस की थी, बाकी ऑलमोस्ट सेम था। और मेरे ख्याल से क्लच लीवर्स ब्लैक किए थे, नॉर्मल वाले में ग्रे आते थे, और एलआरएम्स के साथ लगा के ऐसे ही कर दिया था। तो ये चीज़ें हैं, आपको देखनी चाहिए कि कौन कितना पुराना आ रहा है, तो उस हिसाब से चीज़ें अपग्रेड होती हैं। अब इसी के साथ का अगर सुजुकी का 125 लिए हैं जो लेटेस्ट आया है, तो इसके मुकाबले में वो बहुत अच्छा है, ठीक है। और यही सीन है।
बाकी मैंने दोनों की वीडियो बना दी, मैंने कहा यार आप लोगों के साथ एक डिटेल शेयर करें। बहुत मैसेज आते हैं कि आप इसकी चीज़ें बताएं कौन कौन सी चेंज की हैं, फिर इसका बताते हैं, पूछते हैं कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें चेंज की हैं। भाई मैं आपको सिंपल सी बात कहूँगा कि चीज़ें घुसाने से बाइक बहुत रखना भी मुश्किल हो जाता है। जितना सिंपलिसिटी रखेंगे उतना आपको पार्किंग में लगा के कहीं जाने में भी आसानी होगी, कोई चीज़ छेड़ ना दे, कोई तोड़ ना दे। तो ये चीज़ की मैं बात कर रहा हूँ। तो दोनों बाइक्स आपके सामने हैं, उम्मीद करते हैं पसंद आई होगी वीडियो। और अगर कोई भी क्वेश्चन हो, कमेंट बॉक्स आपके सामने है, लिखें, जो मर्ज़ी करें, ठीक है। जो अगर दोनों बाइक्स पसंद आएँ तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लाइक कीजिएगा और मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।